रामनगरी अयोध्या में आज 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व बहुत भव्य रूप से मनाया गया है। ऐसे में हम आज अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के पास पहुंचे, जहां पर वह राष्ट्रीय ध्वज को पहले लहराया, उसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने क्या कुछ कहा, अयोध्या को लेकर क्या कुछ कहा, संविधान को लेकर क्या कुछ कहा, देश को लेकर क्या कुछ कहा, ये सब आज हम आपको ओराम पर सुनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हमारा चैनल लगातार आपको अयोध्या का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का कल्चर भी दिखा रहा है। आज यह राष्ट्रीय पर्व भी आपको दिखा रहा है कि अयोध्या में किस तरीके से यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद इसको मना रहे हैं। साथ ही साथ क्या संबोधित किया, ये भी हम आपको आज सुनाएंगे। तो आइए देखते हैं रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रीय पर्व किस तरीके से मनाया गया। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि ओरम के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, आचार्य नरेंद्र देव अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे। भारत माता की जय। अभी अपने आवास शहादत पर मैंने झंडारोहण किया और आज ये जो समाजवादी पार्टी का जिले का हमारा कार्यालय है लोहिया भवन, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, नेता और समर्थक उपस्थित हैं। इनके बीच, इनके समक्ष तिरंगा झंडा लहराने का काम किया। आज जब हम और आप और समूचा देश तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं अपने निजी घरों पर, कार्यालयों पर, सरकारी भवनों पर, तो तिरंगा झंडा का बहुत बड़ा सम्मान है और इसका गौरवशाली इतिहास। ये तिरंगा झंडा कहीं चौक से खरीदा नहीं गया। ये तिरंगा झंडा दिल्ली के चांदनी चौक से नहीं लिया गया, हजरतगंज और अमीनाबाद से नहीं खरीदा गया। इस तिरंगे झंडे का एक वीरता, बहादुरी और सैक्रिफाइस, बलिदानों का से जुड़ा हुआ एक अच्छा इतिहास है। हमें खुशी है कि हमारे तिरंगा झंडे की शान केवल हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में इसका शान और सम्मान है। आज जब हम और समूचा देश इस तिरंगे झंडे को फहरा रहा है, 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर हम देवतुल्य जनता को, मतदाताओं को, प्रदेश के देवतुल्य सभी सम्मानित आदरणीय प्रदेशवासियों को और देश के सभी देवतुल्य देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, संकल्प करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है और इस अवसर पर देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो शानदार लड़ाई लड़ी गई, जिसमें लाखों लाख लोग ने हंसते हंसते फांसी की फंदे चढ़ाई, आजादी दिलाई है। आज संकल्प लेना है कि देश सबका है। ये किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का देश नहीं है, देश सबका है और देश की आजादी दिलाने के लिए सबने कुर्बानी की है। इसलिए देश की एकता और अखंडता का जो सूत्र है, बड़ा मजबूत सूत्र है। आज संकल्प लें, हमारे देश की एकता और अखंडता का जो सूत्र है उसको और हम मजबूत करें और गंगा जमुनी की जो संस्कृत है, वो गंगा जमुनी की संस्कृत, यूँ कुछ लोग इस संस्कृति को बिगाड़ना चाहते हैं, सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। हमें उनसे सचेत रह करके, आज सबसे बड़ा खतरा अगर है, सबसे बड़ा अगर खतरा है तो खतरा है हमारे संविधान पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, आज उस पे संविधान पे खतरा है। आज अगर खतरा है तो हमारे लोकतंत्र पे खतरा है। जब हम और आप इस कार्यालय में अपने
तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। संकल्प लेना है कि हम इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को और लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे। और हमारे नेता आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, उन्होंने हम लोगों को रास्ता बताया, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, इस देश में आपसदारी भाईचारा का माहौल कायम करने के लिए। तो संकल्प लेते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस देश को, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम करेंगे, आरक्षण को बचाने का काम करेंगे और इस देश में जातीय जनगणना कराने का काम। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल के हिंदुस्तान की उम्मीद है। उनके नेतृत्व में इस देश को महान बनाना है और ये देश शहीदों का जो सपना था, उनके सपने को हिंदुस्तान बनाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का हिंदुस्तान बनाना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हिंदुस्तान बनाना है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव के सपने का, चौधरी चरण सिंह के और पटेल जी के सपनों का हिंदुस्तान बनाना है। एक खुशहाल हिंदुस्तान बनाना है जहां अन्याय न हो, अत्याचार न हो, किसी को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा न जाए। धन्यवाद।